अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुज़िश्ता वीडियो में शेड की तैयारी पे बात हो रही थी। इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और आज की वीडियो में आपको बताएंगे शेड या मोबाइल शेड, यानी कि पक्का शेड या मोबाइल शेड, दोनों में से जो भी आप इंतखाब करो। उसमें आपने, जब आपकी बकरियां हामला होंगी तो उनकी बच्चे के पैदाइश की जगह का इंतज़ाम, उसकी एहतियात और तैयारी करते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। बकरी की जगह आपको रिकमेंड की गई 15 स्क्वायर फिट, 12 स्क्वायर फिट भी लोग रख लेते हैं, लेकिन मैंने 15 स्क्वायर फिट इस वजह से कहा, वो जो आपको बकरियों की सिफारिशात की जाएंगी इनमें ब्रीड्स की, उनके लिए 15 स्क्वायर फिट ज़्यादा बेहतर है। अब आपने अपने मोबाइल शेड में, क्योंकि मैं मोबाइल शेड रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि वो हर सहूलत से भरपूर है, मैं तैयार करा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला उसकी तैयारी जल्द ही शुरू हो जाएगी और कोशिश ये की जाएगी ईद के बाद जो है उसे हम प्रॉपर तौर पे जो है वो मुतारिफ़ करवा सकें, एक कम कीमत में मुनासिब चीज़ तैयार की जा सके। अभी आप समझें कि आपने अपना मोबाइल शेड है या पक्का शेड है तो उसमें 20 स्क्वायर फिट जगह छोड़नी है उस बकरी के लिए, जब उसका आप देखें कि सोने का वक्त करीब आ गया। वो हम आगे पढ़ेंगे, इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि हम जो बकरी जब सोने के करीब आती है तो आप उसको कैसे नोट करोगे कि इसके सोने में कितने दिन रह गए। वो हम इंशाल्लाह ताला उसे देखेंगे उस टॉपिक पे जब आएंगे। अभी आप ये नोट करें कि 20 स्क्वायर फीट जगह आपने उस बकरी को देनी है जो सूने लगी है। ये आपने वो जगह आप बना रहे हो जहाँ पे हामला बकरियाँ अपना सुआ देंगी, यानी बच्चे की पैदाइश करेंगी। इसमें दूसरी बकरियाँ जो हैं, जो आपका रेवड़ है, उसके लिए ये जगह पहले आपको बताई जा चुकी, ये वो जगह नहीं है। दूसरा ख्याल रखना है मौसम की शिद्दत से बचने का इंतज़ाम। मौसम की शिद्दत से बचने का इंतज़ाम का मतलब ये हुआ, सर्दी के मौसम में अगर बकरी सोती है तो शेड में देहात में लोग कोयला, लकड़ी, इस तरह की चीज़ें उसके करीब रखते हैं। और क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त, सॉरी डिलीवरी के वक्त, जब प्रेगनेंसी हुआ करती है डिलीवरी के वक्त, वो गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही हैं उससे कमरा बंद कर दिया जाता है, वेंटिलेशन को रोक दिया जाता है, जिससे माँ और बच्चे के दोनों के लिए वो मुज़िर साबित हो सकता है। हमने मौसम की शिद्दत कमरे बंद करके, दरवाज़े बंद करके कंट्रोल नहीं करनी, बल्कि वेंटिलेशन का इंतज़ाम, इसको कतई तौर पे नज़रअंदाज नहीं करना। हमारी वो जगह जहाँ पे हम इंतखाब करने जा रहे हैं अपनी बकरी के सोने की जगह पे, कोशिश ये करें कि आप जब बिल्कुल, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि बकरी ने दिन में ही सोना है जब आप जाग रहे हैं, ये भी हो सकता है कि रात में वो बच्चे जो है वो दे दे और आप वहाँ पे मौजूद ना हो। तो आपने उसके लिए इस चीज़ को मुमकिन बनाना है कि नीचे वाली जगह जो है बकरी की, जिस पे वो सोएगी, तो वो खुश्क हो। अगर आपका मोबाइल शेड है तो उसमें तो प्रॉपर इंतज़ाम होगा इस चीज़ का, और जगह वहाँ पे गीली नहीं रहा करती शीट्स की वजह से। अगर आपने देहात वगैरह में कोई अपना अलग से कोई इस तरह का बनाया हुआ है या कहीं पे भी किसी जगह पे हो, तो आप नीचे भूसा, तूड़ी, ये चीज़ें नहीं डालो, बल्कि एक गांव में लोग उसे कहते हैं, बड़े बड़े तिनके होते हैं, पराली कहा जाता है उसको। वो पराली की 5 से 6 इंच मोटी पराली आप बिछा दें बकरी के नीचे। जब उसमें रहते हों कोई 2-4 दिन, ज़रूरी नहीं हुआ करता पूरे टाइम पे ही उसने डिलीवरी देनी है, बिफ़ोर टाइम भी हो जाती है, और इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। आपने 4 इंच मोटी पराली बिछा देनी है, वो जगह को भी खुश्क रखेगी, हीट भी प्रोड्यूस करेगी। और आपने, अगर सर्दी शदीद है, वो आपको आगे रिकमेंड किया जाएगा इसका टेम्परेचर कितना है। शदीद अगर उससे ज़्यादा हुआ तो शदीद का लफ्ज़ समझ जाइएगा। सर्दी शदीद है तो आप वहाँ पे हीटर लगा सकते हो। गैस के हीटर से बचना है।
इलेक्ट्रिक की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक हीटर की हर जगह गांव देहात में आम हो चुकी है और वो बड़े चीप प्राइस पे मिल जाया करता है। आपने बकरी के करीब वो रखना है और उसको रखने का तरीक़ाकार हीटर को ये होगा कि आपने वो नीचे ज़मीन पे उसके सामने नहीं रख देना, बल्कि बकरी जहाँ पे है आपकी ये 20 स्क्वायर फीट जगह जो आपने छोड़ी है वहाँ पे आप थोड़ी सी उसको ज़मीन से कुछ फुट 2 फुट ऊंचा करके रखें किसी भी चीज़ से। और अगर दिन में हो डिलीवरी तो उसकी एहतियाती तदाबीर और हुआ करती हैं, रात को तो उसकी और हैं। बहरहाल अभी हमारा टॉपिक है जगह की तैयारी का। हम हामला बकरियों के लिए वो पढ़ रहे हैं, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जब आपने जगह तैयार कर ली, यहाँ पे एक चीज़ और आपने अपने जहन में रखनी है कि रोशनी का बंदोबस्त हो, अंधेरा नहीं होना चाहिए कमरे में। और रोशनी आप कोशिश करें कि सनलाइट ना हो। सनलाइट से मुराद पीले 100 वॉट के बल्ब ना हो, इसमें सफ़ेद बल्ब इस्तेमाल किए जाएं जो एलईडी आम मिल जाया करती हैं ये, या ग़ालिबन एलसीडी कहा जाता है उसको, या एलईडी, वो बल्ब वगैरह आम मिल जाते हैं, अब वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पैदाइश से फ़रागत के बाद इस बात को मुमकिन बनाना है अपनी जगह पे कि वहाँ पे बकरी के खाने और पीने का इंतज़ाम मौजूद हो। खाने और पीने के इंतज़ाम में आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि ज़मीन पे किसी बर्तन में खाना डाल के बकरी को ना दिया जाए। कम से कम 2 से 2.5 फुट की ऊंचाई पे आपने खाने का बर्तन रखना है। लकड़ी का स्टैंड बनाओ, लोहे का बनाओ, इस चीज़ को आपने बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट की फील करेगा आपका एनिमल। और साथ में पानी का, अगर गर्मी है तो पानी के अंदर आप जो है वो उसको हल्का गर्म भी कर सकते हो पानी को। प्रेगनेंसी के बाद बाज़ जगहों पे पानी रोक दिया जाता है बकरी का, खुराक रोक दी जाती है और कुछ हर्बल रेमेडीज़ दी जाती हैं उसको। नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करो। फौरी तौर पे बच्चा जब पैदा होता है, अगर वो माँ के दूध की तरफ बढ़ता है उसको पीने दो दूध, उससे बड़ी ताकत नहीं है कोई भी। और बकरी को जब भूख लगती है वो खाए, उसका किसी चीज़ से कोई परहेज़ नहीं है, वो पी भी सकती है, खा भी सकती है। जो असरअंदाज हुआ करती है आपकी बकरी में चीज़ें, वो हैं मौसम की शिद्दत, नमी का बढ़ जाना, दर्जा हरारत का बढ़ जाना, रोशनी का ना होना, आपकी बकरी की बैलेंस डाइट की वजह से बच्चों का भूखा रह जाना। बैलेंस डाइट नहीं देते। अभी मुझे एक साहब बता रहे थे कि 1 महीने के बकरी के बच्चे को लैक्टोजिन 1, दूसरे महीने को लैक्टोजिन 2 और तीसरे महीने को लैक्टोजिन 3। तो मैं साहब की बात सुन रहा था। देखें, एनिमल और ह्यूमन, इनकी दोनों की डाइजेशन सेम नहीं है, इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात एक जैसी नहीं है, दोनों मुख्तलिफ हैं। तो इस चीज़ को आप कहो कि हाँ, जो बच्चे हमारे ग़िज़ा खा रहे हैं, पहले दूसरे तीसरे महीने में हम बकरी के बच्चे को भी खिला दें, वो उसको ग़िज़ाइयत और ताकत कभी भी नहीं मिल सकती जो उसको अपने माँ के दूध से मिलेगी, जो उसको नेचुरल उस डाइट से मिलेगी जो अल्लाह पाक ने उसकी ख़ुराक बना दी है। उसकी ख़ुराक अल्लाह ने चारा रखी है, तो जो चारे में से उसे ग़िज़ाइयत मिलेगी वो आपको लैक्टोजिन 1-2 में से नहीं मिलेगी, जो उसको अपनी बैलेंस डाइट से मिलेगी, जिसमें खलें हम इस्तेमाल करते हैं, खल तिल है, खल तोरिया है, खल बनोला है, और इसके अलावा चोकर वगैरह फाइब्रस मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं। वो ग़िज़ाइयत उसे लैक्टोजिन से नहीं आनी। दूध माँ का सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। आपके बच्चे सोते हैं, फारिग होती है बकरी, तो उससे बच्चों को बकरी से कतन आप अलग नहीं करो। कुछ लोग थैलियाँ चढ़ा देते हैं नीचे। बच्चे को जब भूख लगे उसे माँ का दूध पीने दें। उसके माँ का दूध, इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी बैलेंस डाइट ना देने के सबब, जिसे वंडा भी कहा जाता है, बकरी दूध कम दिया करती है, बच्चे कमज़ोर और भूखे रह जाते हैं, और कुछ लोग उसमें से भी चाय के लिए, अपने चाय पानी बनाने के लिए दूध निकाल लेते हैं। आपके बच्चे, बकरी के बच्चे जो हैं आपकी, वो माँ का दूध पिएंगे, वो ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। तो जगह के इंतज़ाम के बारे में हमने आज ये जाना कि हमें 20 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, मौसम की शिद्दत से बचने का वहाँ पे इंतज़ाम हो, जगह खुश्क और नमी से पाक हो, उसके लिए पराली का इस्तेमाल करना है। रोशनी के इंतज़ाम के लिए सफ़ेद कलर के एलईडी के बल्ब इस्तेमाल करने हैं। पैदाइश से फ़रागत के बाद वहाँ पे खाने की और पानी का, माँ के बकरी जो है
वो ख़ुद खा पी सके, उसका इंतज़ाम वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि दूसरी बकरियाँ जो रेवड़ में पाई जाती हों, उनकी रिसाई उस जगह पर मुमकिन ना हो। खाना पड़ा देख के, पानी देख के मुमकिन है वो इधर आएँ, आपके बच्चे उससे डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि इब्तदाई दिनों में माँ को और बच्चों को रेवड़ में शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद ये इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाए तो आप इन्हें वहाँ पे शामिल कर सकते हो। वो आगे आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला कि ये जगह के बारे में। आज हमने कंप्लीट दोनों कर लिए हैं चैप्टर, कि हमने अपना शेड कैसे बनाना है और हामला बकरी जो है उसको जगह कैसी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी मुमकिना बीमारियाँ इंशाल्लाह।